रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप कैसे प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर ब्रांड अप्रूवल के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की गई थी। उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट अप्लाई करना, उसके अंदर क्या क्या सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में प्रीवियसली समझा दी गई हैं ऑलरेडी। अभी आपने क्या करना है इसमें कि हमने एक जो डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट, लेट से कोई डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट अप्रूव होता है। मैंने आपको यूपीडी की एग्जांपल दी थी, उस टाइम पे हमने अप्लाई भी किया था, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसका अकाउंट अप्रूव है मेरा, तो मैं यूपीडी को ही चेक करता हूँ। आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे यूपीडी पे आ जाते हैं। यूपीडी पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ब्रांड वाइज भी आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पड़े हैं। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज जाना चाहूँ तो कैटेगरी वाइज भी, लेकिन मैं यहाँ से इसको ब्रांड वाइज चेक कर लेता हूँ। लेट से कि मैं ये सोनिक को चेक करता हूँ। मैंने सोनिक वाले प्रोडक्ट्स ओपन किए। मैं यहाँ से इनके देखता हूँ जी, इधर इनकी लोडिंग कंप्लीट होने दें। तो मैं इनके प्रोडक्ट्स को वन बाय वन न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अच्छा जी, हमें यहाँ पे ये मिल गया इसका यूपीसी। अगर आपको यूपीसी मिल जाता है तो आप यूपीसी कॉपी करें, उसको अमेज़ॉन पे सर्च करें और अपना सिंपल आपका काम आसान हो जाएगा। लेट से कि आपको यूपीसी नहीं मिलता तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट का टाइटल भी कॉपी कर सकते हैं। टाइटल कॉपी करें, अमेज़ॉन पे सर्च करें और अपने प्रोडक्ट की पिक्चर मैच करें। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आपको प्रोडक्ट एनालिसिस बता देते हैं प्रॉपर तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। आपको क्राइटेरिया पहले शेयर कर दिया गया ऑलरेडी उसके फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, कि हमारे क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है अपने एक प्रोडक्ट के अंदर। तो हमें यूपीसी के साथ तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मैं इधर आ जाता हूँ और अपना हम टाइटल सर्च करते हैं। अब वो सर्च करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। अब ये देखें ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, मैच करना है आपने। देखें 48 पीसीस यहाँ देख लेते हैं। हम हमें कोई भी प्रोडक्ट उसका नहीं मिल रहा, हम इस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे, अगले प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि हम सोनिक की बजाय किसी और ब्रांड पे चले जाएं ताकि हमें अमेज़ॉन पे वो मिल भी जाए। एस्प्रो पे आ जाते हैं। आपने यहाँ से इसका भी यूपीसी ट्राई करना है, कॉपी करके अमेज़ॉन पे सर्च करना है। मसला वो नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, सिर्फ हमारा जो है ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। मैं दुआएं देता हूँ अपने पाकिस्तान के कानून को और यहाँ की हालात को कि हम जो ऑनलाइन कमाने वाले हैं या ऑनलाइन काम करने वाले हैं, इतने फास्ट इंटरनेट के साथ पता नहीं क्या पहुँच जाएंगे। वरना अगर चल छोड़ें, हमारी लोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखें यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कौन सा सही में, ये वाला प्रोडक्ट हमने सर्च किया था, स्पाइडरमैन। इसको गौर से देख लें आप, इसकी पिक्चर मैच करेंगे। हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं वैसे कौन सा प्रोडक्ट हमारा मैच कर रहा है। ये दोनों के दोनों सेम हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर एक चीज़ आपने ये देखनी है कि जब आप एक प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ देखनी है कि इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं। यहाँ 150 रिव्यूज़ या कम से कम 50 रिव्यूज़ तो होने चाहिए प्रोडक्ट के। एक अच्छा प्रोडक्ट हम उसको समझते हैं कि उसके ऊपर कुछ सेल्स हिस्ट्री होगी, सारा कुछ होगा। उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस देखनी है कि कम से कम इतनी तो हो गया, हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब ये 5.45 का मिल रहा है, अमेज़ॉन पे 9.99 का सेल हो रहा है। इसमें हमें शिपिंग चार्जेस भी लगेंगे, इसमें हमें बाद में अमेज़ॉन की फ़ी वगैरह भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं हमारे लिए। हमने ये $9.99 से हमें प्रॉफिट नहीं आएगा, हम इसको छोड़ देते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको देखें, ये मार्वल अल्टीमेट स्पाइडरमैन, टाइटन हीरो, ये सारा कुछ ओके है, पैक ऑफ 2 है। अगर हम उसको 5.45 को पैक ऑफ 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं 10 पॉइंट समथिंग बनेगा। लेकिन इसका एक तो सेल्स रैंक नहीं है, इसकी सेल्स बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरा इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, और तीसरा ये है कि ये
फेक लिस्टिंग हो सकती है, इस पर सेल्स नहीं आ रही, तो इस वजह से हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, इस प्रोडक्ट को भी स्किप कर देंगे। हम रैंडमली कोई और आइटम चेक कर लेते हैं यहाँ से। सबसे इसमें जो टाइम टेकिंग और सबसे सब्र वाला काम है ना, वो प्रोडक्ट एनालिसिस है। प्रोडक्ट ढूंढना एक बड़ा महाज का काम होता है इसमें। अब हमने ये सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखें प्रोडक्ट हमारा जो हमने सर्च किया था किधर गया, ये वाला प्रोडक्ट तो बिल्कुल यार मैच कर रहा है। ये देखें रैंडमली हमने सर्च किया था लेकिन ये प्रोडक्ट मैच कर गया हमारे पास। अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया है हैसब्रो गेमिंग। यहाँ से ये हमें ये पड़ा है, इसका सोर्स 4.95 का मिल रहा है, यूपीसी के साथ हमें ये रिज़ल्ट मिला है। अब इसका नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, इसकी सेलिंग प्राइस भी अच्छी है। लेकिन हम इसके अंदर एक और चीज़ देखेंगे, इसमें सेलर्स कितने हैं। अब ये 1+ FBA सेलर शो कर रहा है, हमें कोशिश करनी है यहाँ पे 2+ FBA सेलर हो। मतलब 1+ भी ठीक है, लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये प्राइवेट लेबल सेलर ना हो कोई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख लेंगे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके कि नंबर ऑफ़ सेलर्स अगर ये 15 सेलर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन BSR इसका थोड़ा सा हाई है, हमने मैक्सिमम देखा था 50,000 तक, ये 1,19,000 तक है। लेकिन खैर इसको ओपन करते हैं। BSR को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, आपको कुछ और स्टैट्स भी दिखाने हैं, कुछ और भी आप लोगों को चीज़ें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। रेदर देन जस्ट लुकिंग फॉर अ BSR, आपने कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं। ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। IP अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट है, ये आपको आप लॉगिन करेंगे इसको और सेलर असिस्टेंट आपको तो आपको IP कंप्लेंट के बारे में बताएंगी। मेरे दूसरे ब्राउज़र्स के अंदर ये लॉगिन है, इस ब्राउज़र के अंदर सिर्फ मैंने आपको लर्निंग के लिए चीज़ें बतानी हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा वो नहीं किया। अब आ जाते हैं हम अपने इस कीपा चार्ट की तरफ। अगर आपको कीपा चार्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपका प्रोडक्ट एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैं पहले नंबर पे तो सारे फिल्टर्स जो है वो आउट कर देता हूँ, सारा चार्ट जो है वो खाली कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना सेल्स रैंक को कि इसका सेल्स रैंक जो है वो कंसिस्टेंट रहा है या फ्लक्चुएट करता रहा है। अब सेल्स रैंक देखें आप किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे ये म्यूजिक क्यों होती है बीन, कहाँ से कैसे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। मेरे लिए तो ये एक बिग नो है इसी टाइम पे जब मैंने सेल्स रैंक को देख लिया। लेकिन लेट्स से कि सेल्स रैंक इसका सही था, तो अगली चीज़ हमने क्या देखनी है, अमेज़ॉन पे क्लिक करना और देखना है कि इसके अंदर अमेज़ॉन कभी आया या नहीं। अमेज़ॉन में रिसेंट टाइम्स में नज़र नहीं आ रहा। न्यू थर्ड पार्टी FB की सेलिंग प्राइस हम देखते हैं कि क्या चल रही है कंसिस्टेंसी से। उसकी अभी प्राइस आई हुई है 15.99 पे, मतलब अभी इसकी सेलिंग प्राइस है $15.99। लेकिन पीछे कुछ दिनों में इसकी प्राइस चलती रही है 12 पॉइंट समथिंग। और अगर उससे बैक हम जाते हैं पिछले 3 महीनों का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो इसकी प्राइस एवरेज जो है 9.99 पे चलती रही है और यहाँ पे इसकी प्राइस जो है 9.69 पे भी आई है। मैं इसको अगर मैं ऑल ऑफ द ईयर पे करता हूँ तो ये प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन देखें आप, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो हमें इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ऐसे प्रोडक्ट को, हमें फिजिबल नहीं है हमारे लिए कि इसकी हमें कोई पॉसिबिलिटी भी सोचें। तो हम इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। और सेल्स रैंक, अमेज़ॉन थर्ड पार्टी FB, हमने तीनों चीज़ें देख ली हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती हैं, अगली चीज़ उसके बाद होती है, हमें यहीं से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो आप यहाँ से डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा पे क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज आप लोड होने देंगे। अब डाटा पे क्लिक करने के बाद जब प्रोडक्ट डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं तो यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारा करंट सेल्स रैंक। अब कुछ लोगों को प्राइस हिस्ट्री जो है ना, यहाँ से प्राइस हिस्ट्री वाले ऑप्शंस पे इनका ग्राफ नहीं रीड करना आता, तो उनके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स होती हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे सेल्स रैंक, आपका जो करंट सेल्स रैंक है और 90 डेज जो आपका एवरेज सेल्स रैंक है, ये दो चीज़ें जो हैं आपने इनको देखना होता है कि 50,000 से नीचे हैं। अब करंट और 90 डेज इसलिए देखना होता है कि कुछ सीजनल आइटम हो सकता है जिसका BSR अभी करंटली नीचे आया हो, जिसकी सेल्स अभी आ रही हो लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी सेल्स ना हो, तो इसलिए हम इस चीज़ को देखते हैं कि करंट और 90 डेज तक देखते हैं कि 90 दिन के अंदर अगर वो कंसिस्टेंसी से सेल हो रहा है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए एक रीजनेबल प्रोडक्ट होता है। आफ्टर दैट नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, न्यू थर्ड पार्टी FB करंट पे आते हैं।
करंट पे हमारी इसकी प्राइस $15.99 है, समझ आ रही है कि कुछ हद तक ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन जब वो बात वही है कि जब इसकी 90 डेज एवरेज प्राइस हमने देखी है तो $10.98 पे चली गई है, तो ये हमें प्रॉफिटेबल किसी सूरत नहीं होगा। अगर हमें 15.99 पे प्रॉफिट आ भी रहा है तो क्या गारंटी है कि हम जिस दिन लिस्ट करें हमारी शिपमेंट जाए, थोड़ा टाइम लगता है शिपमेंट जाने में, हमारे प्रोडक्ट लाइव होते होते ये अगर प्राइस फिर से अगेन ड्रॉप हो गई, हम वहाँ पे क्या करेंगे? फिर आप मुझे देंगे बद्दुआएं, सर ने तो बताया नहीं था। तो हम लोग इस चीज़ को बेहतर है अवॉइड करें। हम यहाँ पे इसको नीचे लेके आते हैं, अपने इस प्रोडक्ट को स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ें मेनली हमने देखनी है। अगली चीज़ जो प्रोडक्ट एनालिसिस के टाइम पे हम देखते हैं वो होती है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, बाय बॉक्स रोटेशन, बाय बॉक्स कैसे रोटेट कर रहा है इस प्रोडक्ट का। इसमें बाय बॉक्स तो परफेक्टली रोटेशन दिखा रहा है, 36%, 31%, 22%, 10%, ये सारी रोटेशन हो रही है। और इसमें 2 FBA सेलर्स भी हैं, वेल एंड गुड, लेकिन उनके सामने क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। अब इनकी रेटिंग्स जो है ये किस तरह रही हैं, रिव्यू कितने हैं इनके लाइफ टाइम, और इनको जो बाय बॉक्स विन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अब FBM सेलर को 15 दिन पहले बाय बॉक्स मिला था क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं है, इसको 6 दिन पहले मिला था। इसके पास स्टॉक है, इसको 3 दिन पहले बाय बॉक्स मिला है। एक को 27 डेज अगो बाय बॉक्स मिला है, एक को जस्ट नाउ। मतलब इस प्रोडक्ट पे सेल आई है, इन 2 सेलर्स में बाय बॉक्स भी रोटेट हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है कि हम इसमें जाएं। अब बाकी सेलर्स जो कम प्राइस पे सेल कर रहे थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्राइस के साथ ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बैठ के, और ये इनको पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट हो भी रहा हो। लेकिन हमारे लिए कोई इसके अंदर गारंटी नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाएं और दोबारा प्राइस वॉर ना आए, या ये रेचल जो क्लोज आउट्स है ये 9.99 पे प्राइस को ना लेके आए, या MXM 12.97 पे प्राइस नहीं गिराएगा, या BUNBH जो वाला जो सेलर है ये प्राइस को दोबारा 9 पॉइंट समथिंग पे नहीं लेके आएगा। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बेटर होता है कि जो अब प्राइस वार वाला ऑप्शन हो जिसके अंदर हमें प्राइसिंग इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती नज़र आ रही है कि एक सेलर ने 9.990 पे सेल किया, एक ने 12.97 पे, अगले ने $14.38 पे। हमें याद रखें ये हमारा पाकिस्तानी रुपया नहीं है जिसके अंदर 3, 4, 5 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डॉलर्स की बात हो रही है। डॉलर्स के अंदर $1 से भी आपका ROI जो है वो 0 पे चला जा सकता है। तो इसलिए बेटर है कि इस तरह के ऑप्शंस को आप छोड़ दें और अगले प्रोडक्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ओपन कर रखे थे, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपना अमेज़ॉन के पेज पे। यहाँ पे लाके मैं अगेन इसका जो UPC है उसको सर्च करते हैं। रुक जाए यार, ये क्या अगेन, अगले प्रोडक्ट का हमने UPC सर्च किया, यहाँ पेस्ट किया और उसको हमने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद प्रोडक्ट तो वो भी मेरा ख्याल है वही निकल आया जो हमने सर्च किया था, बिल्कुल वही चीज़ निकल आई है। ठीक है, इसके रिव्यूज़ भी है 846 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। रेटिंग जो है इसकी 846 लोगों ने इसे रेट किया है। ओपन कर लेता हूँ, या इसका सारा जो है डाटा लोड होने का वेट भी कर सकता हूँ, मेरी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे इसकी लोडिंग कंप्लीट हो, सारी एक्सटेंशन लोड हो जाए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास लोड हो गया है। पिछला प्रोडक्ट 1,00,000 BSR पे था, ये अलग हुक्म से 3.5 BSR पे है। तो अब आप लोग खुद फैसला कर लें इसको रखना है या छोड़ना है। उसमें ऊपर से सेलर भी सिर्फ इसके अंदर एक ही है, तो ये तो बिग नो, यहीं से हम इसको रिमूव कर देंगे। सेल्स रैंक देख लेते हैं जी, कैसे इसका डांस करता हुआ ऊपर नीचे जा रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, डांस करता हुआ जा रहा है। उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी FBA देख लें, इसके अंदर थर्ड पार्टी FBA भी कोई नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम स्किप कर दें। तो ये भी स्किप हो गया, ये भी स्किप, ये भी गया। इसका देख लेते हैं जी, UPC कॉपी करके कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हम यहाँ पे अपने सीज़न को सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वो कह रहे हैं जी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो सिंपल से यहाँ से इसका नेम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको सर्च कर देते हैं। उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें ट्रोल वर्ड हो रही है, हमें यहाँ से भी कोई प्रोडक्ट जो है वो रीज़नेबल नहीं मिल रहा।
अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, स्टैट्स वगैरह आपको बता दी हैं कैसे चेक करना है और ये सारी चीज़ें हैं। अब लेट्स से कि हमें ये प्रोडक्ट जो है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बता दें थोड़ी सी, फिर मैं आपको कोई और शीट जो है वो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की किसी की कोई रैंडम शीट, इसको अब मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूटर यूपीडी इंक चेक करने बैठूँ तो मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे इसी में, और वीडियोज़ जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। तो मैं कोई और डिस्ट्रीब्यूटर चेक करता स्टार्ट करते हैं। तो अब ये भी सुबह से इसी में मशीन चल रही है तो हीट अप हो गई होगी थोड़ी सी, इस वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया काम। तो मैं लेट्स से कि इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप इसका जो है सोर्स पे आएंगे। सोर्स पे 3.25 का ईच मिल रहा है, तो मैं यहाँ से इसका एजन कॉपी करूँगा। एजन हमें यहाँ से भी मिल सकता है, एजन हमें यहाँ से नीचे इसके जो अमेज़ॉन ने खुद डिटेल्स लगाई होती हैं वहाँ से भी मिल सकता है। तो मैं यहाँ से भी एजन कॉपी करके न्यू टैब के अंदर आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेवेन्यू कैलकुलेटर USA। ये हमारा अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जो अमेज़ॉन खुद प्रोवाइड करता है वो आ जाएगा। उसको ओपन करना है आपने। मैं रेकमेंड यही करूँगा कि हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेशन जो करनी है आपने अमेज़ॉन के अपने कैलकुलेटर के साथ करें, किसी और कैलकुलेटर पे ट्रस्ट ना करें। अपलोडिंग होने के बाद अगर आपके पास कोई अमेज़ॉन सेलर अकाउंट है जिस पे आप ये प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले हैं तो आप उसको इसको साइन इन कर लें, अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यूस गेस्ट करें। कंटिन्यूस गेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है सर्च अमेज़ॉन कैटलॉग, आप यहाँ पे एजन पेस्ट करेंगे और अपना सर्च कर देंगे प्रोडक्ट को। जब प्रोडक्ट आपका सर्च आउट हो जाएगा फिर आपके सामने 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, अमेज़ॉन फुलफिलमेंट एंड योर फुलफिलमेंट। योर फुलफिलमेंट का मतलब है मर्चेंट की फुलफिलमेंट जो होती है, हमें ये चाहिए ही नहीं है। हम इसकी तरफ आते हैं आइटम प्राइस की तरफ, यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। बाकी किसी ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, आपने मिसक्लेनियस कॉस्ट में लगाना है। और यहाँ पे लेट्स से कि ये हमें मिल रहा है, कितने का मिल रहा है हमें, 3.25 ईच का, 3.25 यहाँ पे लगा दिया। और हमें सॉरी ये कॉस्ट यहाँ आनी थी 3.25 और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो ऊपर यहाँ पे आनी थी। लेट्स से कि हमें $1 ऊपर लग भी रहा है, तो हम कहते हैं कि हमें $1.64 प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोडक्ट पे। $1.64 प्रॉफिट ऑन ईच सिंगल आइटम। अब ये देखें ये प्रॉफिट हमें मिल गया। अब मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे ना मिलके आप लोगों का जो मैंने स्टार्टिंग से हम लोगों ने एक शीट रखी हुई है यहाँ पे भी पड़ी है, रिवर्स सोर्सिंग वगैरह रेसिपी मेथड वाली। अब इसी के अंदर बेशक न्यू शीट मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों ने अलग अलग शीट्स बनानी है अपनी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट एनालिसिस, यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट का नेम, अगली उसमें आ जाएगा हमारे पास अमेज़ॉन लिंक, इधर आ जाएगा सोर्स लिंक, इधर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट, ROI, नेट मार्जिन। मैंने ना यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज करके इसको सारे को सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जो आप अपना वो करेंगे उसके अंदर आप डेट लाजमी मेंशन करेंगे अपनी प्रोडक्ट एनालिसिस के दौरान जो भी आप काम करेंगे, तो डेट आप मेंशन करते जाइएगा लाजमी, ठीक है जी, ताकि इससे आपको पता हो कि मैंने किस दिन की क्या मेरी प्रोग्रेस है। तो आप यहाँ पे डेट लिख देते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि मैं कोई रैंडम डेट लगा देता हूँ 4/1/2018 लगा देते हैं। यहाँ पे रैंडमली कोई हमने लगा दी। अब ये प्रोडक्ट हमारा सही था जिसमें हमें प्रॉफिट आया था, तो हम इसका एजन कॉपी करेंगे और इस शीट में ला के पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अमेज़ॉन का लिंक होगा, लिंक लाएंगे आप, उसको पेस्ट कर देंगे। आफ्टर दैट हमारे पास सोर्स लिंक है, इसको कॉपी किया, इधर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। आगे है कॉस्ट पर यूनिट 3.25, हमें पर यूनिट कॉस्ट लग रही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.25।
शिपिंग एंड टैक्स जो है वो नॉर्मली जब ऑर्डर प्लेस करते हैं उस टाइम पे पता चलता है, तो मैं यहाँ पे लेट से मैक्सिमम भी लगा देता हूँ जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था $1। तो टोटल कॉस्ट हमारी हुई $4.25। सेलिंग प्राइस हमारी चल रही है इस टाइम पे जी 14.99। अच्छा जी 14.99 चल रही है, तो यहाँ पे हम 14.99 मेंशन कर देते हैं। प्रॉफिट हमें कितना आ रहा है जी? प्रॉफिट आ रहा है $1.64। हम $1.64 हमें आ रहा है। ROI कितना है? अब ROI जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना, मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च कर देता हूँ ROI फार्मूला। अब यहाँ पे ROI फार्मूला सर्च। ROI फार्मूला क्या है? ROI फार्मूला आप लोगों को मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है आपका नेट रिटर्न, जो आपको प्रॉफिट आया, मतलब जो आपकी जेब में एट दी एंड आएगा सारे खर्चात निकालने के बाद, उसको आपने डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? हमने $3.25 हमने स्पेंड किए हैं, $3.25 आपने स्पेंड किए हैं, और हमें प्रॉफिट कितना आया? $1.64। हम यहाँ पे आते हैं 0.65 डिवाइडेड बाय 3.25। अभी हमारे पास आ जाता है 0.5%। 0.5 आ जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट निकालने के लिए। ये 50% ROI हमारे पास आ रहा है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50%। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने चीज़ें ऐड करनी है वो है BSR हो सकता है। BSR लेट से इसका 15,000 है। सेल इसकी पर मंथ जो है वो 100+ आ रही है। ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जो है इसके लिए, मतलब अपने क्लाइंट को अगर इंस्ट्रक्शन देनी है या अपने VA को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप लिखते हैं ऑर्डर 10 यूनिट्स फॉर टेस्टिंग। ये लें जी। उसके बाद फुल ऑर्डर प्राइस है 10 यूनिट जो है वो 3.25 के हिसाब से तकरीबन बनते हैं, तो हमारा ये टोटल ऑर्डर बनेगा 32.5 का, $32.5 का। तो इस तरह से आपने अपनी शीट्स को जो है वो करके रखना है प्रॉपर तरीके से। आपने इसकी केयर करनी है कि शीट्स आपकी ऑर्गेनाइज्ड हों। अगर आपकी शीट ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो आपका काम जो है वो बहुत आसान रहेगा। ये था प्यारे बच्चों सारे इस काम के अंदर प्रोडक्ट एनालिसिस। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अभी मैं आपके लिए रैंडमली कोई एक शीट में देखता हूँ मेरे पास लैपटॉप में अगर इस टाइम अवेलेबल है कोई प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए शीट, या मैं मंगवा लेता हूँ टीम से और आपको करके दिखाते हैं किसी शीट के अंदर से भी प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने अब आप लोगों के सामने ये एक शीट ओपन कर लिया है। मैं इसके अंदर ना रैंडमली कोई प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये हमें $34 का 3.4 का मिल रहा है, तो मैं इसका UPC कॉपी करूँगा। तो मैं इसका UPC कॉपी करता हूँ और मैं इसको अमेज़ॉन पे जाके सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने इसका टाइटल ये जो UPC है ये सर्च कर दिया, तो आपने इसी तरह से डिफरेंट जो है ना इनके वो चेक करने। $7 का मिल रहा है, 3 पॉइंट समथिंग का मिल रहा है, 7 का सेल हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसको मैं उसी शीट के अंदर आता हूँ, हम उससे अगला प्रोडक्ट अगर चेक कर लेते हैं तो उम्मीद है इसमें से कुछ हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सप्लाई इसका UPC सर्च किया तो देखते हैं क्या सामने आता है हमारे। ये 3 पॉइंट समथिंग का कर रहा है। देखें सप्लायर सारे अच्छे नहीं होते, सबके अंदर आपकी मर्ज़ी के प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं होते। अब इसकी सेलिंग प्राइस ही इतनी कम है, हम इसके साथ सप्लायर के साथ क्या निगोशिएट करेंगे, क्या बात करेंगे। तो इस वजह से हम इस तरह से ये टोटल प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कुछ चीज़ें रह गई होंगी, आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे तो उनके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दी जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।